फ्रेंड्स, नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। तो इस बार मैं अपनी एक लंबी कहानी डाल रही हूँ और इसलिए उसको 2 या 3 भागों में पूरा करूँगी। जैसे देखेंगे टाइम कितना लगेगा। तो इस कहानी का नाम है ममता। यद्यपि ये कहानी आज से 30-35 वर्ष पुराने समय की है, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी जितनी वर्किंग वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं और लेडीज़ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद आज भी उनको ये सभी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही होंगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इस लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों की मम्मा, जो गोदी के बच्चे हैं, जो खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मम्मा उनको बरसों बाद घर पे मिली हैं, है ना। मम्मा घर पे हैं, मम्मा उनकी केयर कर रही हैं। भले ही ऑफिस का काम भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन उनकी केयर कर रहे हैं। हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिला। फिर प्रस्तुत है मेरी कहानी ममता। आशा है आपको पसंद आएगी। और मेरी किसी भी कहानी का में किसी के लिए व्यंग नहीं है। जो भी जीवन की वास्तविकता है उसको एज इट इज़ प्रस्तुत कर दिया गया है। उसका बेटा 7 महीने का था जब उसकी नौकरी लगी। उसका कभी भी नौकरी करने का मन नहीं था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण उसे नौकरी करनी पड़ी। उसे ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं था। ना तो उसे कोई गहने चढ़े थे और ना ही कोई पैतृक संपत्ति थी। बस पति ही हीरे जैसे थे। उसको बेहद प्यार करने वाले पति चाहते थे कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, जिससे घर का स्तर ऊपर उठ सके और इस महंगाई के ज़माने में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन हमेशा से उसका सपना गृहिणी बनने का ही था। अक्सर लड़कियां वो काम नहीं करती जो वो चाहती हैं। शादी के पहले पेरेंट्स ने बोल दिया मैथ्स ले लो, मैथ्स ले ली, इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन उनका अपना सपना अक्सर कुछ और ही होता है। उसका सपना गृहिणी बनने का ही था। आराम से अपने सजे सजाए घर में रहो, बच्चों को पालो और जब पति घर आए तो उनके गले में बाहें डालकर झूल जाओ। जब उसकी शादी तय हुई तो सभी सहेलियों ने उसे चिढ़ाया था, अब तो तुम आराम से घर में रहोगी और शाम को गर्मजोशी से पति का स्वागत करोगी। और वो भी शर्मा के उनकी बात सुनती रही थी। साथ में ऑफिस आते पति पत्नी, व क्रच में बच्चों को छोड़ती माँ कभी उसका आइडियल नहीं थी। पति के साथ स्कूटर में घूमे, कमर में बाहें डालकर, कभी पार्क में और कभी पिक्चर, और बच्चों को खिलाओ। वो अपने नन्हे से बच्चे को गोद में उठाए कॉलोनी की सड़कों पर घूमती। हंसते लहराते पेड़, लहराती हवाएं और ढेरों खिले फूल ही उसको पसंद थे। बारिश में रिमझिम वर्षा और बसंत में गार्डन में उड़ती तितलियां ही उसका सपना थी। मीन राशि होने के कारण वो सपनों में ही अधिक रहती। अक्सर ही दिवा स्वप्नों में खोई रहती। जिंदगी का यथार्थ, जीवन की सच्चाई से वो कोसों दूर थी। माँ बाप की इकलौती संतान और कॉलेज की टॉपर, खुद को सदा हीरोइन ही समझती। गोरा रंग, एकदम शीशे जैसे चमकदार स्किन और बड़ी बड़ी आंखें, सब उसे संगमरमर की मूर्ति कहते। कभी सूट और कभी शिफॉन की साड़ियों में वो लहराती घूमती। अपने भूरे घुंघराले बालों को वो अक्सर खोलकर ही रखती। कभी कभी वो मम्मी द्वारा दिया गुजराती लहंगा चुनरी पहनती,
तो कॉलोनी की भाभियाँ उसे चिढ़ाती, अरे सब काम बड़ी आसानी से हो जाता होगा, और धृष्टता से मुस्कुराती। 3 मंजिले बने घरों के बीच में उसका घर था। नीचे सीनियर ऑफिसर्स रहते थे और ऊपर जूनियर। यू शेप में बने ब्लॉक्स के बीच में मैदान था जिसमें बच्चे खेलते रहते, और महिलाएं सब एक ही रंग में रंगी हुई थी। पति का प्यार ही उनकी बातों का केंद्र बिंदु होता। किसके कहाँ निशान पड़ा है और आज किसके होठ सूजे हुए हैं, यही उनकी बातों का रस होता। शाम को जब सबके पति अपने अपने स्कूटर में वापस लौटते तो वो सज सज कर वरांडे में खड़े होकर उनका इंतज़ार करती। फिर चटपट नाश्ता करके या तो वो अपने अपने कमरे में बंद हो जाते या पति की कमर में बाहें डाले घूमने चल देती। लौटते में सबके पास घर का छोटा मोटा सामान, कभी रंगीन बाल्टियाँ और कभी डब्बे होते। किसका घर सबसे सुंदर सजा है और कौन कितना अच्छा सॉस, अचार या मुरब्बा बनाती है, इस बात के लिए कंपटीशन होता रहता। कभी किसी का पेट फूला होता तो कभी किसी का पहला तो किसी का दूसरा, कोई ना कोई लेडी हमेशा ही प्रेग्नेंट होती। सब एक दूसरे को छेड़ती रहती। छोटे छोटे बच्चे गोदी में बड़े सुंदर लगते। ऊन की बुनी टोपियाँ और स्वेटर, कभी राजा कैप, कभी बिल्ली जैसी कानों वाली और कभी जोकर जैसी पूंछ वाली। ऑफिसर्स की वाइफ होने के कारण अधिकतर सभी सुंदर थे, इसलिए बच्चे भी बड़े सुंदर सुंदर होते थे। कुछ बड़े बच्चे मैदान में छुपन छुपाई या क्रिकेट खेलते रहते। पतियों के ऑफिस जाने के बाद महिलाएं सज सज के या कभी गाउन में ही एक दूसरे के घर जाती और बुनाई करते हुए बातें करती। कुछ महिलाएं सुबह सुबह बच्चों को बस में बिठाकर लंबी ठंडी सड़क पर घूमने निकल जाती और हा ठट्टा करती रहती। बड़े मस्त दिन थे वो। सब अकेले अकेले रहते, कोई सास ससुर का बड़ों का झंझट नहीं था। एक बार रात को 4 बजे जब भूकंप आया तो सब घबरा कर धड़धड़ाते हुए नीचे उतर आए थे। कोई हाफ पैंट में था तो कोई बनियान में, और कोई घुटनों तक के गाउन में ही नीचे उतर आई थी। फिर भी वो हंस रहे थे, काँप रहे थे और हंस रहे थे। दशहरे में उसी मैदान में बच्चों द्वारा बनाया रावण जलता और होली में बाल्टी बाल्टी भर के रंग डाला जाता। सब एक दूसरे के भाई सब भाभी थे, इसलिए कोई गंदगी नहीं थी। बच्चे सामने क्रिकेट खेलते और कभी जामुन और अमरूद के पेड़ों पर चढ़ते। झुंड के झुंड बच्चे कॉलोनी में घूमते रहते और किसी भी आंटी के घर खाना खा लेते। देवियों में होड़ सी रहती, कौन पहले कन्याओं को खाना खिलाएगा। महावर से रंगे पैरों और हाथों में ढेरों सिक्के दबाए कन्याएं इस घर से उस घर जाती। हर महीने 8-10 बर्थडे ज़रूर मनती और मीनू भी स्टैंडर्ड, पूरी, छोले और गुलाब जामुन। बाद बाद में पाव भाजी और नूडल्स भी बनने लगे थे। ऐसे खूबसूरत माहौल को छोड़कर जब दीपाली को ऑफिस के पुरुषों से भरे रूखे माहौल में जाना पड़ा तो उसे बड़ी कोफ्त होती। कहाँ कॉलोनी का वो मस्त दिन और कहाँ ये ऑफिस का बोर वातावरण। जब वो इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यू बोर्ड में एक सदस्य ने उससे पूछा, मिसेस वैश्य, वाई डू यू वांट टू वर्क? उसने सोचा समझा जवाब दिया जो वो घर से ही रट के गई थी, आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। जब उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया तो सभी ने उसको बधाई दी। उसकी मामी जी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की थी,
उससे पूछा, बेटा तुम घर और ऑफिस दोनों संभाल लोगी? दीपाली ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने शुरू से ही मामी जी को सुबह 4 बजे से उठते देखा था और उसने प्लान किया कि वो भी सुबह 4 बजे उठकर ही घर का काम कर लिया करेगी। तब उसे क्या पता था कि कितने झंझावत उसे झेलने पड़ेंगे। जब वो अपने छोटे से 7 महीने के बेटे को लेकर अपने पति के साथ एचओडी के घर मिलने गई तो उन्होंने भीगी आंखों से चीकू को देखा और बोले, मैडम कल आप इसी पास वाले ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिए। सभी नई ट्रेनीज को वो की पोस्टिंग दूर सब स्टेशन में होती थी, लेकिन दीपाली की पोस्टिंग उसके बॉस ने वहीं पे घर के पास में एक छोटी सी ब्रांच में कर दी। अब वो रोज़ सुबह 4 बजे उठती, दोनों टाइम का खाना बनाती और बच्चे को नहला धुलाकर तैयार करके 9 बजे ऑफिस के लिए निकलती। बच्चे को संभालने के लिए सास ससुर आ गए थे, इसीलिए उसे चीकू की चिंता नहीं रहती। लेकिन दोपहर को वो पैदल ऑफिस से आती और गोद में लेकर अपने लाडले को दूध पिलाती। कई बार उसके शिफॉन की साड़ियों पर मुन्ना सूसू कर देता और वो उन्हें पहने पहने ही ऑफिस चली जाती। आप लोग भी अपनी अपनी चाय ले लीजिए, चाय पी के भी पीते पीते भी कहानी सुन सकते हैं। एक दिन वो ऑफिस से लौटकर आई तो देखा सास ससुर नंद सबके मुंह फूले हुए हैं। अरे बच्चे की टट्टी सारे कपड़ों में घुल गई। नन्हे बच्चे की पॉटी पैंटी शायद गलती से ही सब कपड़ों में मिल गई थी। दीपाली समझ नहीं पाई कि हंसे या रोए। वैसे सास घर के कामों में उसका हाथ बटाती, बाई ना आने पर बर्तन साफ करा देती, रोटी सिखवा देती और उसे टाइम से ऑफिस भेज देती। एक बार छोटे चीकू ने उसे रात भर जगाया। जब वह दोपहर को आई तो उसे दूध पिलाते पिलाते गहरी नींद सो गई। 3 बजे सास ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा, बेटा उठ जाओ ऑफिस जाना है। कभी कभी नंद भी चिढ़ जाती, क्या भाभी दोनों टाइम का खाना एक ही समय बना देती हो, पापा जी को बासी खाना नहीं पसंद है। अब वो क्या बोलती, दिन भर की थकी शाम को उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि दोबारा खाना बनाए, लेकिन उसके मुंह में जैसे ज़बान तो थी ही नहीं। कोई बात बुरी लगती तो कोने में छिपकर रो लेती। जब तक बड़ी नंद थी वो अपनी 2 महीने की बिटिया के साथ छोटे चीकू को भी संभाल लेती। उनके जाने के बाद चीकू को दूध पिलाकर और सुलाकर लंच में वापस गई तो अचानक चीकू की नींद खुल गई। पूरे घर में वो घुटनों घुटनों घूमता हुआ मम्मा को ढूंढता रहा। बाथरूम तक में जाके दिखाया। जब लौट कर सास ने उसको बताया तो आंसुओं से भरी आंखों और दुखते दिल से उसने चीकू को भींच लिया। अब वो शाम को पूरा समय चीकू को ही देती है। अब तक उसकी आंखों के सामने नन्हा बच्चा पूरे घर में घुटनों घुटनों चलता हुआ दिखाई देता है। एक बाई का इंतजाम करके सास ससुर और नंदे वापस चली गई। बस ससुर ने पति से कहा, बहू को कहीं दिखाओ, चेहरे की सारी रौनक खत्म हो गई है, बस दांत ही दांत दिखते हैं।